भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि लव जिहाद महापाप है। केवल भोपाल में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश में लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए कि उन्हें मकान देने वाला कौन है, लड़कियों को मकान तक पहुंचाने वाला कौन है, उनको वहां भोजन और खाना की व्यवस्था कराने वाला कौन है। लव जिहाद की पूरी घटना जिहादी मानसिकता का प्रमाण है। उन्होंने कहा है कि हर समाज के हर नेता का यह धर्म है कि हम हिंदू इकट्ठे होकर सामने आए, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा करने की जवाबदारी सबकी है। कि लव जिहाद एक घिनौना अपराध है। इस अपराध को कुचला जाना चाहिए, कमर तोड़ी जाना चाहिए, घुटने तोड़े जाने चाहिए। इसके आगे पीछे जो भी सहयोगी करता धरता, मुल्ला, मौलवी, नेता, अभिनेता जो भी हों, सबको कुचलो। लव जिहाद मामले को लेकर भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि लव जिहाद करने वालों की नसबंदी कराएं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ कोई लव जिहाद करता है तो उसकी गिरफ्तारी तो होगी ही, उसी के साथ साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए। नसबंदी होगी तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैंने भोपाल के नौजवान भाइयों से भी आग्रह किया है, मेरे छोटे भाइयों से आग्रह किया, आए तो किसी भी मोहल्ले के अंदर इस प्रकार की घटना होती है तत्काल उस थाने का घेराव कराएं और उसको अरेस्ट करवाएं। तत्काल जहां से मेरे पास फोन आएगा तत्काल मैं जाऊंगा। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने गुरुवार को लव जिहाद मामले को लेकर भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार मिश्र से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन बच्चों के साथ बुरा हुआ है, कांग्रेस और वे स्वयं उनके साथ खड़े हैं। आरोपियों को किसी भी मुस्लिम संस्था से कोई सहयोग नहीं दिया गया है। इसके बाद भी लव जिहाद का नाम लेकर शहर का माहौल बिगाड़ने और राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस रेस्टोरेंट को बंद किया गया है उसके मालिक और उसको लीज को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। कमरे में जो ड्रग्स बरामद हुए थे वे कहां से आए थे, इसकी जांच की जाना चाहिए। डे फर्स्ट से मैंने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी ये कहा कि एक तो कोई बच्ची किसी जाति और धर्म की नहीं होती, बच्ची के लिए हम सब के लिए बच्ची होती है, वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब की हो। और अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो सब लोग उसके साथ खड़े और दोषियों पर कार्रवाई करें। अभी कमिश्नर से भी मैंने यही कहा कि हमें कोई एक आध आप बताओ, कोई मुस्लिम कम्युनिटी, कोई मुस्लिम तंजीम, कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, किसी एक ने भी आरोपियों की मदद करी हो तो हमें बताया जाए। जब डे फर्स्ट से हम सब कह रहे हैं कि कार्रवाई करो, तो फिर शहर का माहौल क्यों अनगढ़ बातें करके खराब किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि इससे मामले की तरफ से ध्यान हटाना है, उन लोगों को बचाना असल मकसद है जो दोषी हैं। पहला दोषी आपका स्कैंडल हुआ, आपने सेक्स पर तो बात कर दी, आपने ड्रग्स पर बात नहीं करी कि ड्रग्स कहाँ से आया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार सुबह अचानक हमीदिया अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर कविता एन सिंह, अधीक्षक डॉक्टर सुमित टंडन, डॉक्टर जीवन मीना एवं स्टाफ मौजूद रहा। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों का हाल भी जाना। राजधानी भोपाल के गांधी भवन में गुरुवार को बजगीज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में देश भर से आए पक्षी प्रेमियों और प्रतियोगियों ने भाग लिया। इसमें खासकर रंग बिरंगे और प्रशिक्षित बजगीज तोते आकर्षण का केंद्र बने रहे। इस अनोखे आयोजन का उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और पक्षी पालन को एक सकारात्मक गतिविधि के रूप में प्रोत्साहित करना था। प्रतियोगिता में बजगीज की सुंदरता, उनकी ट्रेनिंग, स्वास्थ्य और व्यवहार के आधार पर उन्हें अंक दिए गए। कार्यक्रम में पशुपालन विशेषज्ञों और पक्षी प्रेमियों ने भी हिस्सा लिया और पक्षियों की देखभाल से जुड़ी जानकारियां साझा की। राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीहोर में कहा कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के लोगों ने एकजुट होकर आतंकवाद का विरोध किया है। उन्होंने कांग्रेस की भूमिका पर प्रकाश डाला। पूर्व सीएम सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी आतंकवाद से समझौता नहीं किया। पार्टी ने इस लड़ाई में अपने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे अधिकार दे दिए हैं। वे देश हित में जो भी निर्णय लेना चाहे वे ले सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी है, लड़ती है और 2 पूर्व प्रधानमंत्री हमारे शहीद थे। कांग्रेस ने कभी भी आतंकवादियों से समझौता नहीं किया है, लड़ाई लड़ी है और उनके खिलाफ संघर्ष किया है। इसलिए हमने पूरा अधिकार प्रधानमंत्री जी को दिया हुआ है कि वे जो भी ठीक समझें, जो देश के लिए उचित है वो करें। संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से नवनृत्य नाट्य संस्था द्वारा शहीद भवन में भरतनाट्यम एवं कथक नृत्य शैली पर आधारित नृत्य नाटिका आदिशक्ति की प्रस्तुति दी गई। सांभवी मिश्रा के पूर्वरंग पर तरुण दत्त पांडे की अवधारणा पर नृत्य नाटिका की संरचना एवं निर्देशन रागेरी बेलसरे, पराशर एवं स्नेहा खरे ने किया।
नृत्य नाटिका में महिषासुर एवं रक्तबीज संहार को प्रदर्शित किया गया। आईपीएल के 51वें मैच में शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। पिछले मैच में जीत दर्ज कर हैदराबाद की टीम प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है। वहीं गुजरात टाइटंस भी टॉप 4 में शामिल है। हैदराबाद जहां मैच में जीत दर्ज कर 2 अंक हासिल कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी, वहीं गुजरात की कोशिश अपनी स्थिति में सुधार करने की होगी। दोनों टीमें जीत के लिए पूरा जोर लगाएगी। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा मजदूर दिवस 1 मई पर श्रमजीवी पत्रकारों की समस्याओं के संबंध में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को ज्ञापन दिया। बता दें कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को श्रमजीवी पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन और रैली के माध्यम से सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाते हैं, ताकि जनमानस से मान्यता प्राप्त लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को मजबूत करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों की समस्याओं का निराकरण हो सके। पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को भी ज्ञापन सौंपा गया।